हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, और वो हम बिल्कुल इजी वर्ड्स में हिंदी लैंग्वेज में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक आपको बताएंगे। तो बेसिक जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, कैसे क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, वो हम आपको बता देते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखें, माइक्रो प्रोसेसर डिवाइड इनटू 3 सेक्शंस। ठीक है, जो हम इस फिगर में आपको दिखा देंगे, क्या क्या चीज़ कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड हो रहा है वो बताते हैं आपको। जैसे माइक्रो प्रोसेसर है भाई, ये डिवाइड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन में, रजिस्टर सेक्शन में, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, ऐसे ये माइक्रो प्रोसेसर 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है भाई। ठीक है, आई थिंक आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे पहले अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन, इन दिस सेक्शन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा एंड रिजल्ट आर स्टोर्ड आइदर इन रजिस्टर और मेमोरी। भैया ऐसे कह रहा है, जो आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है, लॉजिक जैसे एंड और नोट एक्सोर आपने पढ़े भी होंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी ये फंक्शन है सारे इसके अंदर ही परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो वो स्टोर किसके अंदर हो सकते हैं, रजिस्टर के अंदर हो सकते हैं या मेमोरी के अंदर हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, सब पार्ट्स में। ठीक है, तो भाई ये किसके अंदर है, कितने के अंदर डिवाइड है भाई, ये अपने आपको दिख भी रहा होगा कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है भाई। देखो, एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और ALU, जो आप सबको पता ही है, सभी बोलते हैं। ALU क्या होता है भाई, दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, मतलब आप सबने सुना भी होगा आज तक। तो फ्रेंड्स, अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे। आप ये सोच रहे होगे फ्रेंड्स कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट आर्किटेक्चर पे क्यों नहीं जा रहे, वहाँ पे उसका हमें पूरे का माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करेगा, हमें उसकी फिगर के साथ क्यों नहीं समझा रहे। तो फ्रेंड्स, ये सारे बेसिक हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यही पार्ट्स मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर का पूरा डायग्राम आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, पहले आपको जैसे कि मैंने बताया है, 3 पार्ट से, 3 सेक्शन से मिलके बनता है अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन, रजिस्टर सेक्शन, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इन तीनों से मिलके बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर पहले इन तीनों के बारे में ही आपको ब्रीफली बता देता हूँ, फिर उन सबको जोड़ देंगे लास्ट में। ठीक है, और रिलेट करके आपको बता देंगे। तो देखो भाई, एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर इज ए जनरल पर्पज रजिस्टर एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन बेसिक कंप्यूटिंग ऑपरेशन। जो ऑपरेशन इसके अंदर जो ये होते हैं ना, जैसे जो और एंड नोट, तो भाई ये एक, पहले तो सीधी सी बात है, जर्नल पर्पज रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, जब टेम्पररी, आपको वैसे बता देता हूँ मैं, लास्ट में सही बिल्कुल अच्छे डिफाइन करेंगे, पहले बता दें। जैसे टेम्परेरी रजिस्टर से जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन या जो अपने पास डाटा जो आता है वो यहाँ पे ALU के पास आता है, और एक्यूमुलेटर जो हमारा जनरल पर्पज रजिस्टर है, इससे जो डाटा आता है दोनों को ऐड हो जाते हैं ALU के अंदर, या सब्ट्रैक्ट होना है, जो भी ऑपरेशन होना है। ठीक है, वो होने के बाद तो भाई यहाँ से घूम के ये यहाँ पे ऊपर एक डाटा बस होती है, उसके थ्रू ये वापस एक्यूमुलेटर में चला जाता है रिजल्ट। ठीक है, और फ्लैग रजिस्टर का क्या काम होता है, फ्लैग रजिस्टर के अंदर कैरी काउंट होती है फ्रेंड। जैसे कैरी होता है ना, स्टेटस, स्टेटस शो करता है फ्लैग रजिस्टर। जैसे अगर यहाँ पे हम करेंगे भाई 5+6, तो ऊपर एक कैरी जाती है। ठीक है, जैसे 5+6, जैसे यार कुछ भी आपने कैरी वाले क्वेश्चन देखे होंगे, बोरो कैरी, माइनस करते तो बोरो होता है और प्लस करते हैं कैरी होते हैं, आपने देखे ही होंगे। तो कैरी प्लस माइनस जो भी कुछ है वो स्टेटस शो करता है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, और ये भाई ले भी सकता है डाटा ALU से और दे भी सकता है। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं।
ये बेसिक सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको पूरे फिगर में कोरिलेट करके आपको बताया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। टेम्पोररी रजिस्टर क्या होते हैं, आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, जो टेम्परेरीली वैल्यू या रिजल्ट को स्टोर करते हैं भाई, इमीडिएट, ठीक है, ऑपरेंड को। ए माइक्रो प्रोसेसर में कंसिस्ट वन और फ्यू टेम्पररी रजिस्टर, दीज रजिस्टर आर नॉट एसेसिबल टू प्रोग्रामर। तो भाई प्रोग्रामर कौन है, प्रोग्रामर अपन है, प्रोग्रामर हम हैं, और जो मशीन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं टेम्पररी रजिस्टर, इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू और इसको यूज जो करेगा वो ओनली माइक्रो प्रोसेसर खुद कर सकता है, हम प्रोग्रामर नहीं कर पाएंगे इसको एक्सेस, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो भाई अब क्या आ गया, स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि 4 जो सेक्शन हैं किसके अंदर है भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन के अंदर हैं, ठीक है। तो भाई स्टेटस और फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है भाई, फ्लैग रजिस्टर स्टेटस रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, द ओक्यूरेंस ऑफ ओवरफ्लो, कैरी, साइन, जीरो, पैरिटी। तो भाई ये ऐसे कह रहा है, ये स्टेटस शो करता है, फ्लैग रजिस्टर को स्टेटस रजिस्टर भी कहते हैं और फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। ये क्या करता है भाई, स्टेटस शो करता है कि कैरी ली है, साइन जीरो है, मतलब जो भी है, मतलब देखो अगर हम एक और एक को करते हैं तो कुछ भी नहीं जाता, तो जीरो, तो ऐसे भाई। एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, देखो एक मिनट, देखो भाई कैरी फ्लैग, दिस इज सेट व्हेन कैरी और बोरो इज जनरेटेड। कैरी फ्लैग कब जनरेट होता है भाई, कैरी और बोरो जनरेट होता है, दिस फ्लैग इज सेट। कैरी फ्लैग कब सेट होता है, जब कैरी और बोरो जनरेट होते हैं भाई, ठीक है। साइन फ्लैग कब होता है भाई, साइन फ्लैग के बारे में बताओ, द फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट इज नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर भाई वही बात है ना, नेगेटिव वैल्यू को शो होती है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू हम मतलब हम उसको, जैसे पॉजिटिव वैल्यू होती है, हम जैसे यार कोई साइन है पॉजिटिव 1, ये हम ज़्यादा इसको मायने नहीं रखते, लेकिन जब -1 हो तो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइन फ्लैग के अंदर रिजल्ट इज नेगेटिव जब ये सेट होता है, ठीक है। पैरिटी, दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द पैरिटी ऑफ द रिजल्ट इज इवन, नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेजेंट इन द रिजल्ट इज इवन, ठीक है। तो भाई ऐसे जीरो का क्या भाई, जीरो फ्लैग, दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट इज जीरो, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब क्या हो गया भाई, अपा ने बता दिया आपको, क्या क्या बताया है, देखो एक्यूमुलेटर के बारे में पता चल गया। एक्यूमुलेटर एक जर्नल पर्पज रजिस्टर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा बात। और टेम्परेरी रजिस्टर मैंने आपको बताया है कि जिसके अंदर टेम्परेरीली रिजल्ट और ऑपरेंड क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। और फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, जिसके अंदर स्टेटस ऑफ किसका, स्टेटस किस चीज़ का, एक्यूमुलेटर का हो चाहे ALU का, स्टेटस इसके अंदर क्या होता है भाई, स्टेटस इसके अंदर क्या होता है, बताओ किसी को पता है, यहाँ पे कमेंट करो जल्दी, क्या होता है इसके अंदर। स्टेटस नोटिफाई करवाते हैं फ्रेंड्स कि ये कौन से वाला फ्लैग इसके अंदर सेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई अगर कैरी फ्लैग कब सेट होता है, जब बोरो और कैरी जनरेट होते हैं। साइन फ्लैग कब होता है भाई, द फ्लैग व्हेन रिजल्ट इज नेगेटिव। पैरिटी फ्लैग क्या होता कब होता है भाई, जब इवन होता है, कौन सा, फर्स्ट नंबर। जीरो फ्लैग कौन सा होता है भाई, जब रिजल्ट जीरो हो। समझ में आ रही है ना बातें। तो देखो भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज ए कलेक्शन ऑफ सीक्वेंशियल एंड कम्बिनेशनल सर्किट लाइक एडर्स, कंपेरेटर्स, मल्टीप्लायर्स etc, ठीक है। ये क्या होता है, कम्बिनेशनल सर्किट होता है इन चीज़ों का, एडर, कंपेरेटर और मल्टीप्लायर्स का, और जो बाकी होते हैं, ठीक है। विच इनेबल द यूजर टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं भाई, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करने के अंदर।
जैसे आपको पता है और एंड नोर गेट जो भी होते हैं सारे यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नोट गेट जैसे रिवर्स कर देता है, तो भैया ऐसे सारे यूज होते हैं, ठीक है। द ALU इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। टाइमिंग और कंट्रोल सेक्शन के द्वारा ही इसको भी कंडक्ट या कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इट एक्सेप्ट ऑपरेंड फ्रॉम द एक्यूमुलेटर एंड टेम्पोररी रजिस्टर, जो मैंने आपको बताया है, इसके पास ऑपरेंड आएगा, इसके पास रिजल्ट जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी, ठीक है भाई, जो भी इसके पास आएगा, और वो क्या होगा, स्टोर रिजल्ट करेगा किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। समझ रहे हो ना, जैसे मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर का दोनों का डाटा आके वहाँ पे स्टोर अपना फंक्शन ऑपरेट करवाएंगे, जो भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होगा, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा भाई, एक्यूमुलेटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेटस ऑफ रिजल्ट टू द फ्लैग रजिस्टर। किसका स्टेटस प्रोवाइड करवाएगा, फ्लैग रजिस्टर को, ठीक है। समझ रहे हो ना इस बात को। तो भाई अब अपने पास क्या क्या अपन ने कर लिया भाई इस सेक्शन में, तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन है, ठीक है, ये अपन ने कवर कर लिया। किसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 चीज़ें हैं, 3 सेक्शन हैं, इनमें से अपन ने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब 2 सेक्शन और रह गए, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बनती जा रही है फ्रेंड्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है 2 या 3 या 4, शायद 4 वीडियो के अंदर कवर होगा ये पूरा टॉपिक। और अगर आपका कोई डाउट हो तो भाई आप एक बार पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। तो भाई हमने अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन इसके अंदर कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आपको शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो भैया ऐसी ऐसी 2-3 वीडियो और बनेंगी, मैं उसको भाई जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। फिर ऐसे करके भाई रजिस्टर सेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सारा सभी को कोरिलेट कर देंगे लास्ट में जाके, और वो कैसे शो होगा आपको ये वाला फिगर अभी स्टार्टिंग में अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा दिखने में कि कहाँ से क्या होगा, लेकिन जब मैं आपको वो पढ़ा दूँगा सेकंड वीडियो में आपके क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर आपको मैं जब इस पे लेके आऊँगा तो आपको झट से समझ में आ जाएगा ये सारा का सारा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।